मेरे प्यारे प्यारे गुरु भाई और गुरु बहनों को बड़ा विनम्रता से जय महाराज जी कहना चाहता हूँ और सभी भाई और बहनों को बड़ा प्यार से नमस्कार, सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा। और भाइयों, मेरा नाम है विष्णु। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूँ। आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम कहते हैं ना कि हमें अनुभव हो गया है, हमें अनुभव में ऐसा दिखा, तो ये बिल्कुल सच है, ये होता है। पर उससे पहले मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ। बात ये है अनुभव से पहले की, यानी कि हम लोग जो ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेने से पहले की बात है। मैं यही चाहता हूँ जो ज्ञान लेने के बाद जो दिखता है उसको अनुभव माना जाता है शायद। और ज्ञान लेने से पहले जो भी दिखता है या फिर हम लोग समझते हैं वो शायद सपना कहा जाएगा। सपना भी समझते होंगे ना। तो इसी तरह से आज मैं आशुतोष जी महाराज जी को दर्शन करने के लिए, उनको चरण स्पर्श करने के लिए कब गया था, किस तरह गया था, कितना साल हो गए गए हुए, अब तो मुझे इतना याद भी नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को ये बात जितना भी मुझे याद है ये बताना चाहूँगा आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर ये मेरी आवाज़ या फिर मेरा ये जो भी मैं बोल रहा हूँ अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बता देना कि भैया ये ठीक लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि 2005 की बात है ये। 2005 यानी कि आज से 20 साल पहले की। तो हम लोग यहाँ से ना महाराज जी को दर्शन करने के लिए दिल्ली गए हुए थे। अगले दिन हमारे जो मैडम है उन्होंने कहा कि कल विष्णु को लेके दिल्ली चलेंगे, महाराज जी का दर्शन करेंगे, महाराज से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। मैंने बोला बस। और मेरे को क्या था, महाराज जी मुझे लगता था कि महाराज जी जैसे हम लोग सोचते हैं ना, जैसे राजा महाराज होते हैं, ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं इनको महाराज जी कहते हैं। पर मुझे ये नहीं पता था गुरु जी को ही महाराज जी कहते हैं मुझे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अनाड़ी था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था इस बात का। तो हुआ ही हूँ, हम लोग अगले दिन मुझे कहा गया कि विष्णु को ले चलते हैं, महाराज जी को दर्शन कराएंगे और हम लोग महाराज जी से मिलेंगे। तो फिर बस अगले दिन ये बात हुई रात को, और रात को खाना खाया, घर पे खाना खाया, उसके बाद कमरे में जाके सोने लगा। बस मेरा तो अंदर से जो है ना एक पता नहीं, मुझे खुद भी समझ भी नहीं आता कि मेरे को ऐसे भाव आया कि महाराज जी से मिलने जाना है। बस रात भर नींद ही ना आए। मैं इतना व्याकुल हो गया था कि महाराज जी का जो नाम सुनते ही मैं व्याकुल हो गया था। रात भर मुझे नींद ही नहीं आया और सोचा कि देखते हैं 2, 2:30 बजे, 3 बजे, पता नहीं कब 4 बजे कब आँख लगी और मैं सो गया था। जब सुबह हो गया तो सुबह एक भाई आया और मेरे को उठाने का रूम में, चलो मैडम बुला रहे हैं, चलो जाने का टाइम हो गया, चलते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैं तो फटाफट तैयार होकर नीचे आ गया, क्योंकि मैं अस्पताल के ऊपर रहा करता था, चौथी मंजिल पे ऊपर रहा करता था, चौथी मंजिल पे रहा करता था। उसके बाद वहाँ से तैयार होकर मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद उन्होंने नाश्ता, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिए थे, जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सामान निकाला हुआ था गाड़ी के पास। फटाफट जाके मैंने चाय 2 ब्रेड खाई और उसके बाद मैडम के साथ वहाँ से निकल पड़े। तो सारी रास्ते वहाँ से 10 बजे यहाँ से निकले थे। 1:30 पौने 2 बजे, लगभग 2 ही बज चुका होगा, हम लोग दिल्ली पीतमपुरा में पहुँच गए। रात भर पूरा रास्ते में बातें करते रहे, बोलते रहे, बस मैं सुनता ही गया। मेरा दिमाग में यही था कि महाराज जी बहुत बड़े राजा हैं, राजा के साथ मिलने जा रहे हैं। तो मैं बस अंदर से होता है ना, सभी को होता है। तो वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिया। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से आधा 1 घंटे के बाद वहाँ से थोड़ा बहुत खाना बना के यहीं से लेके गए हुए थे, और वहाँ जाके गर्म करके खाना वाना खा लिया। खाने के बाद हम आधा 1 घंटे के बाद वहाँ से हम लोग निकल पड़े दिव्य धाम के लिए। दिव्य धाम जानते हैं ना कहाँ पे, जटकोर, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ जाते हुए भी रास्ते में उन्होंने बातें करते रहे, बोलते रहे, महाराज जी के बारे में बात करें। बस मुझे ये नहीं पता था मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं। कोई इन्होंने गुरु और भगवान का नाम नहीं लिया, सिर्फ महाराज जी का ही नाम लिया।
बस मैं तो सोचा भाई आज तो बहुत बड़े राजा महाराज जी से मिलने जा रहे हैं, बस मुझे तो और क्या था। बस वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद ड्राइवर भी साथ में थे। ड्राइवर ने कहा मैडम जी गाड़ी अंदर ले जाना है, कहाँ किधर खड़ी करें। मैडम ने कहा कि गाड़ी साइड पे लगा दो और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो ड्राइवर ने तो गाड़ी साइड में लगा दिए थे। उसके बाद मैडम बाहर निकलने के बाद मेरे को कहा विष्णु पीछे फ्रूट, एक पेटी हम लोग फ्रूट लेके गए थे। फ्रूट में क्या था, फ्रूट में शायद आम थे, घर के आम, यानी कि वही जून या जुलाई महीना का होएगा, क्योंकि जून जुलाई में ही होता है आम। शायद उसी महीने में थे, क्योंकि गर्मी बहुत थी वहाँ पे। सारी जगह गर्मी तो सारी जगह में होती ही है, पर वहाँ भी बिल्कुल कोई पेड़ नहीं था। उसके ऐसे जगह में खड़ी करे थे गाड़ी कि पसीने आ रहे थे, गर्मी थी बहुत है। जून जुलाई की बात है, ये 2005 जून जुलाई की ही बात है। तो वहाँ पे मैंने तो ले जाके दे दिया उनको। गाड़ी में से पेटी उठाई, बड़ा सा एक पेटी था। बोलते बोलते किसी का फ़ोन आ गया था, बीच में मुझे बंद करना पड़ा। अगर एक दो बातें कोई बीच में मिस्टेक हो गया हो तो माफ़ कर देना इसके लिए। तो मैं यहाँ तक पहुँच गया था कि वहाँ से मुझे पेटी उठा के, आम का जो पेटी है उसको उठा के उन्होंने कहा, वो मैडम जो है आगे आगे निकल गए और मैं पीछे पीछे आम का पेटी लेके निकल गया, और ड्राइवर जो है गाड़ी में बैठे हुए थे। तो थोड़ा दूर जाने के बाद एक कुटिया सी थी, कुटिया के बिल्कुल पास में ले जाके उन्होंने एक भाई आए, और भाई वो आम के पेटी को उठा के लेके गए। आम को पेटी को उठा के ले जाने के बाद मेरे को कहा भैया गर्मी बहुत है, उधर जाके आप आराम कर लो, कहा उन्होंने। तो मैंने जिधर उन्होंने इशारा किया था उधर देखा तो एक बहुत बड़ा सा हॉल था। मैंने सोचा और मैं अकेला हूँ, ड्राइवर तो गाड़ी में बैठे हुए हैं, मैं भी जाके वहीं पे खड़ा हो जाता, थोड़ी देर या अंदर बैठ जाता हूँ। गाड़ी के अंदर जाके मैं वहाँ पे बिल्कुल गाड़ी के पास जाके खड़ा हो गया। जब गाड़ी के पास जाके खड़ा होया तो वहाँ से पहला तो एक भाई आ गए। भाई आने के बाद उन्होंने मेरे को कहा, शायद मेरे को ये नहीं पता था कि महाराज जी को जय महाराज जी कहते हैं। तो मेरे को आके दोनों हाथ जोड़ के बिल्कुल प्यार से कहने लगा जय महाराज जी। और मेरा दिमाग भी देखो, उन्होंने जय महाराज जी कहा और मैंने जय माता दी बोला। जो जितना भी भाई आए, 2-3 बहनें भी आए, मेरे को कहा जय महाराज जी, और मैं अनाड़ी, मुझे कुछ नहीं पता कि इन्होंने जय महाराज जी कह रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैंने भी कहा कि उन्होंने जय महाराज जी कहते हैं और मैं जय माता दी बोलूं। सभी आते हैं जय महाराज जी कहते हैं और मैं जय माता दी बोलूं हाथ जोड़ के। और लास्ट में अगर मुझे, ड्राइवर को पता था, जो गाड़ी लेके गए थे हमारे ड्राइवर भैया, उनको पता था कि जय महाराज जी कह रहे हैं वो, पर वो गाड़ी के अंदर थे, मैंने पूछ भी नहीं पाया क्योंकि इतना जल्दी आए ना उन्होंने। जो भी आते थे, जो आप क्या कहते हैं उसको, उनको जो संगत आता है, संगत भी सारे हाथ जोड़ के कहते हैं जय महाराज जी। और मैं मन बुद्धि वाला इंसान, और मैं बोल रहा हूँ जय माता दी। और एक पता नहीं ऐसा क्या होया वहाँ पे, मैं वहीं पे खड़ा था, न तो भाई थोड़ा दूर तक दिख रहा था, न आगे पीछे कोई था। एकदम अचानक ही वहाँ पे एक भैया आ गए मेरे साथ, और जैसे स्वामी जी लोग पहनते हैं ना कपड़े, लगभग ऐसे हल्का फीका कलर का कपड़ा पहने हुए एक भाई आ गए और मेरे बिल्कुल पास आके गले मिला के बिल्कुल मेरा कान में मुंह ले जाके मेरे को कहा जय महाराज जी भैया। तो मैं जब उनका जय महाराज जी जो मैं सुना ना, तो मुझे ऐसा झंझना गया मेरा सिर, क्यों उन्होंने हंसते हुए इतना प्यार से मेरा कानों में आके मेरे को आगे से नहीं पीछे साइड में से जफ्फे मार के बिल्कुल गले लगा के मेरे को इतना प्यार से कानों में आके कहा जय महाराज जी भैया। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं? आज तक अभी तक जितना भी आए लोग जय माता दी कह रहे हैं, अब मेरे को ये जय महाराज जी कह रहे हैं, तो ये अर्थ क्या है? बस मेरा दिमाग ना काम करने बंद कर दिया, झंझना गया मेरा दिमाग। और मैंने सोचा, उसके बाद हंसते हुए मेरे बिल्कुल
सामने खड़ा होकर दोनों कांधे पे दोनों हाथ रख के उन्होंने मेरे को ये कहा, जितना भी भाई बहन संगत आके आपको हाथ जोड़ के जय महाराज जी कहा ना भैया, उन्होंने जय महाराज जी ही कहा और आपने उनको जय माता दी का जवाब दिया। ऐसा नहीं तो जय महाराज जी बोलना चाहिए। ओहो, तब मेरे को मालूम पड़ा। फिर मैं दरवाज़ा खोल के ड्राइवर साहब, अपना ड्राइवर भैया को मैंने पूछा कि ये बात सच है? तो ड्राइवर भैया ने कहा कि हंसते हुए मेरे को कहा, ये बिल्कुल सच बात है और आप यकीन नहीं करोगे। तो भैया कहाँ से प्रकट होकर मेरे बिल्कुल पास आ गए और मेरा एक साइड पे में ऐसे खड़ा था तो मेरा लेफ्ट साइड पे आके प्यार से जफ्फी मार के और मेरा कानों पे मुंह ले जाके इतना प्यार से मेरे को जय महाराज जी भैया कहा ना, तब मेरा ओहो, अब मुझे पता चला कि क्या बात थी और क्या क्या था। ये तो हो गया और इसका तो फाइनल हो गया, जय माता दी नहीं जय महाराज जी करना चाहिए। ये तो मुझे पक्का पता हो गया, पक्का पता चल गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो साथ के साथ मैंने ड्राइवर भैया को कहा, एक भैया कह रहे थे कि वहाँ जाके बैठते हैं, यहाँ पे बहुत गर्मी है। ड्राइवर भैया ने कहा कि नहीं यार, गाड़ी में एसी चला के यहाँ पे बैठ जाते हैं, वहाँ भी गर्मी है, इतना हवा चल रही है। मैंने बोला कि चलो बैठ जाते हैं। जब मैं बैठने लगा तो फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद करा और फिर कहने लगा चलो चलते हैं उधर, वहाँ जाके बैठ जाते हैं और कैंटीन में जाके चाय पी लेते हैं। उधर कैंटीन भी है, वहाँ पे जाके चाय कुछ पी लेंगे, वहाँ पे चलते हैं। चलो वहाँ जाके बैठ गए। बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद लगभग 10-15 मिनट के बाद जो मैडम गए हुए थे, मैडम भी उधर से आ गए। उन्होंने फ़ोन करके बुला लिया, चलो चलें। तो हम लोग उसके बाद गाड़ी में बैठ के चल पड़े। गाड़ी में जब चल पड़े जाने के बाद तो मैंने रास्ते में उनको सब बात बताई। तो मैंने उनको ये भी कहा कि आपने मुझे आज तक क्यों नहीं कहा कि जय महाराज जी कहना चाहिए या कुछ ऐसे। मैं सबको मैंने जय माता दी बोलते गया। आपको बोलना चाहिए था कि जय महाराज जी बोलना है वहाँ पे। तो मैं फिर सबको बोलता कि ऐसे ऐसे बात हुई। तो फिर वो हंसने लग गई। चलो कोई नहीं, वो हमारा गुरु है, हमारा भगवान है। तब से मैं जान गया कि महाराज जी सचमुच का भगवान भी है, गुरु भी हैं। सबके गुरु ही तो भगवान होते हैं। और जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, जितना भी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ये साधना का नहीं है, न ही मैंने ज्ञान लिया हुआ था तब। ज्ञान से पहले की बात है, जो हम लोग मिलने गए हुए थे। और मेरे ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में डाल के आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये बातें जो मैंने कहा ठीक बोला या ऐसे ही बोला। जितनी भी बात अभी मैंने आपको बताई है, ये ज्ञान लेने से पहले की है। ज्ञान लेने के बाद मुझे बहुत अनुभव हुए हैं। अनुभव भी मैं आपको आगे शेयर करते रहूँगा, आपको बताते रहूँगा। अपना अनुभव बताऊँगा, दूसरों का अनुभव बताऊँगा। तो ये मेरा बात जो भी मैंने बोले अभी आपको कैसे लगी। आगे इससे आगे जो दिल्ली से हम लोग घर आ रहे थे, घर आने के बाद मुझे क्या हुआ, ये सब कुछ मैं आगे आपको बताते रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगी, जो मैंने बोला आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा हो और बुरा भी लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद आप सब लोगों को। जय महाराज जी।